नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी अक्सर रोना रोते रहते हैं कि हम बहुत पिछड़े हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत पीछे रह गए हैं और हम अमेरिका, चीन या जो पश्चिमी देश हैं उनका मुकाबला करने की स्थिति में ही नहीं हैं, कर ही नहीं सकते। एक तरह से हालात के सामने हमने आत्मसमर्पण कर दिया है और अपने पिछड़ेपन को अपनी कमज़ोरी मानकर हमने एक तरह से अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन कई बार ये पिछड़ापन, अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप में इनोवेशन की ललक है, तो आप इस पिछड़ेपन के ज़रिए भी अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आदर्शवादी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक उदाहरण है चीन, जो ऐसा करके दिखा चुका है, दिखा रहा है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि चीन जो है डेटा सेंटर्स के मामले में अमेरिका के मुकाबले बहुत बहुत कम खर्च करता है। उसके पास सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स भी नहीं हैं, फिर भी उसका जो एआई उद्योग है, इंडस्ट्री है, सिलिकॉन वैली से मुकाबला कर रहा है। और बहुत ही जल्दी वो वक्त भी आ सकता है जब वो उससे आगे भी निकल जाए, उससे बड़ी इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली से चीन की हो जाए। अब ये जो पूरा निष्कर्ष मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ वो एक अमेरिकी पत्रकार के हवाले से, ये कोई चीनी सोर्सेज से नहीं है, बल्कि जो एक चीनी पत्रकार हैं ओसनोस, वो चाइना में 8 साल पहले बिता चुके हैं और हाल में फिर गए हैं रिपोर्टिंग ट्रिप पर। और वहाँ से लौटकर उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है, हाउ चाइना हैज़ केप्ट अप विद अमेरिका ऑन एआई, और बाद में इज़ द एआई रेस नॉट अ रेस एट ऑल, इस तरह के लेख उन्होंने लिखे हैं। और उनके आधार पर जो कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो चीन एआई टेक्नोलॉजी में अगर अमेरिका को पछाड़ने जा रहा है, बावजूद इसके कि वो कम इन्वेस्टमेंट कर पाता है, बावजूद इसके कि उसके पास एडवांस चिप नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां उसे देती नहीं है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, और जो चिप्स वो बना पा रहा है जिस स्तर की है उनका ही इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ रहा है। तो पहला तो ये है कि चाइना का जो फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वो चीन से अलग है। अमेरिका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई की होड़ में लगा हुआ है, यानी सबसे पावरफुल फ्रंटियर मॉडल बनाने पर। चीन इसके बजाय एप्लीकेशन और डिफ्यूजन पर जोर देता है, एआई को अर्थव्यवस्था और समाज के हर हिस्से में फैला रहा है तेजी के साथ। यानी जो भी उसके पास एआई की टेक्नोलॉजी है वो बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट सिटीज़, हेल्थ केयर, ड्रोन्स, रोबोट्स, स्कूलों, यहाँ तक कि पड़ोस के कचरे के डिब्बों में एआई कैसे इस्तेमाल हो सकता है, वो उस पर फोकस कर रहा है। और अमेरिका का फोकस ये है कि वो कितना एडवांस वर्जन तैयार कर सकता है एआई का, वो उस होड़ में लगा है। अमेरिकी कंपनियां वो कर रही हैं, तो जो चीन कर रहा है उससे तुरंत उत्पादकता बढ़ती है और रियल इकोनॉमिक रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो मास लेवल पर एआई ले जा रहा है, हर छोटे बड़े कामों में उसको अप्लाई कर रहा है और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उसको तुरंत मिल रहा है। दूसरा, उसकी जो रणनीति है, नीति है, ओपन सोर्स रणनीति है। अमेरिकी कंपनियां, चाहे ओपन एआई हो, एंथ्रोपिक हो, ये सब अपने मॉडल की प्रोप्राइटरी रखते हैं, वो उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं, या शेयर करते हैं तो भारी कीमत वसूल कर। जबकि चीनी कंपनियां हैं जैसे डीप सीक वगैरह, वो ज़्यादातर ओपन सोर्स मॉडल रिलीज़ करती हैं, यानी ये बहुत सस्ते होती हैं, आसानी से लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और विकासशील देशों के लिए ये आकर्षक भी हैं कि आप जैसे चाहे यूज़ कर लो, हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, आप फ्री हो आपके उसके इस्तेमाल पर। इससे ग्लोबल स्तर पर चीनी एआई स्टैंडर्ड बनने की संभावना बढ़ जाती, यानी चीनी टेक्नोलॉजी, चीनी एआई ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे
थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, फ्री है, वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं, जो अमेरिकी कंपनियां जिसकी इजाज़त नहीं देती है। फिर कम संसाधनों में ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे लाई जाए, ये चीनी मॉडल की एक ख़ास बात है। चिप्स पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन कम पावरफुल चिप्स को इस्तेमाल करके, बेहतर इस्तेमाल करके और उसको रिवर्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अमेरिकी मॉडल की क्षमताओं को रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए अपनी तकनीक को विकसित कर लेता है, अपनी तकनीक को आगे उस ऐसी बना लेता है कि उसका इस्तेमाल कर सके। चीनी लैब्स प्रति यूनिट कंप्यूट पर 4 से 7 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंस निकाल रही हैं। यानी जो एफिशिएंसी लेवल है चीनी कंपनियों की अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले 4 to 7 टाइम्स बेहतर है। इसीलिए कम पावर की चिप्स होने के बावजूद वो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं। और प्रतिस्पर्धा अमेरिका में कई कंपनियों में बटी है, चीन में कई कंपनियों में बटी, जबकि अमेरिका में कुछ हाइपर स्केलर्स का, बड़ी कंपनियों का ही दबदबा है। चीन में बहुत सारी कंपनियां ये काम कर रही हैं। फिर एक व्यापक तकनीकी इकोसिस्टम चीनियों ने बनाया है। चीन दुनिया के 70% ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम और आयरन बैटरीज और सोलर सेल्स बनाता है। औद्योगिक रोबोट्स में बाकी दुनिया से ज़्यादा उसने अपने देश में तैनात कर लिए हैं। शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से 200 गुना ज़्यादा है। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी अमेरिका से वो आगे है। ये बुनियादी ढांचा एआई को आसानी से एडॉप्ट करने और उसके इस्तेमाल करने में मदद करता है। तो चीन ने ये जो ढांचा बना लिया है जो अमेरिका के पास नहीं है, वो उसके लिए एडवांटेज हो जाता है। फिर लंबी अवधि की तैयारियां और अमेरिका की कमजोरियां क्या हैं, इसको देखिए। लगातार पिछले 4-5 दशकों से जो अमेरिका का स्टेट इन्वेस्टमेंट है और औद्योगिक नीति है और जो प्लानिंग है, वो अब रिजल्ट दे रही है। जो जर्नलिस्ट हैं ओसनोस, उनके अनुसार अमेरिका की आंतरिक समस्याएं उसके लिए मुश्किल बना रही हैं। आंतरिक समस्याएं मतलब ट्रम्प साहब बार बार टैरिफ की धमकी देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, इमिग्रेशन को लेकर बहुत सख्त रूल अपना रहे हैं, रिसर्च के बजट में कटौती कर रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है, जो टैलेंट अमेरिका में जाता था या चीन से भी जाता था, वो वापस चीन को लौट रहा है। और जो कंपटीशन है अमेरिका में कमज़ोर हो रहा है, चीन जो है उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो इतने सारे एडवांटेज चीन ने अपने पिछड़ेपन के बावजूद ये कर लिया है और ये बड़ी बात है। मैं ये भी बता दूं कि एक बड़ी बात ये है कि अमेरिका जो मैंने AGI की होड़ में लगा है, मैं बताया था आपको, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की होड़ में ओपन AI, एंथ्रोपिक, गूगल सब एक दिशा में दौड़ रहे हैं। और चीन क्या है, वो सारी दिशाओं में अपना काम फैला रहा है। बेशक उसके पास कमज़ोर चिप्स हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, लेकिन जो वो है उसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना, पूरी एफिशिएंसी के ज़रिए, और फिर उसका फ़ायदा उठाना। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि चीन चिप्स में पिछड़ा है, तो याद रखिए जवाब देने के लिए कि कभी कभी पिछड़ेपन से ही नई ताकत पैदा होती है। इसलिए टेक्नोलॉजी की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये दो अलग अलग सोच की कहानी है। एक चीनी सोच है, एक अमेरिकी सोच है। इन सोच में चीनी सोच आगे निकल रहा है और अमेरिकी सोच तंग है और इसलिए पिछड़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।